हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग। हम देख रहे थे हीट ट्रांसफर मॉडल नंबर 5, दैट इज अ रेडिएशन। रेडिएशन का इसके पहले के वीडियोस में हमने थ्योरी देखा है, इसके फॉर्मूलाज देखा है। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। काफी छोटे सिंपल न्यूमेरिकल्स है जिसका वेटेज अराउंड 12 मार्क्स के लिए वेटेज रहेगा न्यूमेरिकल्स का। ओके, सो लेट्स सी। कैलकुलेट द नेट रेडिएंट हीट एनर्जी interchange per meter square. Per meter square means area is a 1 meter square for two large parallel plates. Okay, so imagine कर पा रहे हो दो parallel plates है kept in front of each other, maintained at 800 degree Celsius and 300 degree Celsius. So guys, plate 1 किसको बोलोगे जिसका टेम्परेचर हाई है? तो 800 वाले को मैं ऑब्जेक्ट नंबर 1 एंड मिनिमम टेम्परेचर को मैं ऑब्जेक्ट नंबर 2 बोलूंगा। बट अभी तक मुझे चैप्टर पता नहीं है। Emissivity of plates are epsilon 1 is a 0.3 and epsilon 2 is a 0.8. तो epsilon देख के ही मुझे पता चलेगा और यहाँ पे बोला ही है नेट रेडिएंट हीट एनर्जी। तो समझ जाना है मॉडल नंबर 5 रेडिएशन। एप्सिलॉन दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 1, दिस इज ऑब्जेक्ट नंबर 2 और शेप क्या है? टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स और आपको निकलना है क्यू। ओके, सो T1 दिया है, T2 दिया है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और आपको निकालना क्या है? फाइंड Q। ओके, सो टू लार्ज पैरेलल प्लेट्स है तो अपना जो बेसिक फॉर्मूला है, क्या था बेसिक फॉर्मूला? ओके, ये अपना बेसिक फॉर्मूला था सिग्मा A1 T1 रेश टू 4 T2 रेश टू 4 1 माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 1 अपॉन F12 A1 अपॉन A2 1 माइनस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2। तो गाइस अभी आपके पास एप्सिलॉन का वैल्यूज पता है, इवन एप्सिलॉन 2 भी गिवन है, टेम्परेचर आल्सो गिवन है और टू पैरेलल प्लेट्स है। सो टू पैरेलल प्लेट्स मींस कंडीशन नंबर 2, इफ ऑब्जेक्ट 1 एंड 2 आर द बोथ पैरेलल सरफेस, सो A1 बाय A2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एरिया पर मीटर स्क्वायर बोला है, सो A1 भी क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, गॉट इट। सो मैंने वो फॉर्मूला लिख दिया, सिग्मा A1 T1 रेज टू 4, सब कुछ मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। पैरेलल प्लेट्स आर 1 एंड 2 आर द पैरेलल सरफेसेस, तो A1 बाई 2 क्या है? यहाँ पे 1 है और A1 न्यूमरेटर का A1 क्या रहेगा? 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्लियरली मेंशन है डिटरमाइन द रेडिएंट हीट एनर्जी पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो गाइस, सो अभी आपके पास सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू कितना है जब लोगे? सिग्मा का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू आपको हमेशा बाहर करके रखना है 5.67 इंटू 10⁻⁻8। ओके, सो ये टर्म मुझे पता है, ये टर्म को मुझे पता है, केल्विन में मैंने पुट कर दिया। व्हाट अबाउट 1 अपॉन F12? ओके, तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में हर बार 1 अपॉन F12, यहाँ पे 1 अपॉन F12 ऐसे ही रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पे स्पेस कुछ इवैक्यूएटेड या तो फिर वैक्यूम नहीं है, तो वहाँ पे आपको F12 हमेशा आपको लेना है 1। ओके, क्योंकि हम इमेजिन करके चल रहे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे F1 to 2 ही पॉसिबल है, हम 2 to 1 को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो F12 प्लस F22 इज इक्वल टू 1 आता है, तो वो 2 to 1 तो है ही नहीं पॉसिबल, तो वहाँ पे 1 to 2 आपको हमेशा 1 लेना है। मतलब इसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है। ये आपको अगर वैक्यूम नहीं बोला है तो आपको 1 ही कंसिडर करना है। ओके, सो सारे वैल्यूज आपको पता है, यू विल गेट फाइनली क्यू। क्यू का यूनिट क्या रहेगा? वैट। 19.23 इंटू 10⁻³ वैट। ओके, इतने सिंपल न्यूमेरिकल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन हीट लॉस बाय मीटर लेंथ। लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, सॉरी बाय मीटर लेंथ ऑफ 80 mm डायमीटर। ओके, बाय मीटर लेंथ बोला है, मीन्स लेंथ कितना रहेगा? यहाँ पे 1 मीटर रहेगा। 80 mm डायमीटर पाइप at 300 degrees Celsius if the pipe is located in a large room. Okay,
पाइप कहाँ पे रखा है? लार्ज रूम में. इफ द ब्रिक्स वॉल टेम्परेचर एट 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स रूम का टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, पाइप का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस. द पाइप वॉल इज एनक्लोज इन अनदर पाइप. जैसे ही इफ आ गया तो केस टू स्टार्ट हो गया. इफ पाइप वॉल इज एनक्लोज इन अनदर पाइप जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है. ओके, एंड इट इज मेड बाय ब्रिक्स ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, मतलब सबसे पहले केस वन में क्या मैंने क्या किया, जिसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस को उसको रूम में मैंने क्लोज किया, तो वहां पे आपको हीट लॉस निकालना है, क्यों निकालना है. फिर सेकंड कंडीशन में क्या किया, उस पाइप को एक ब्रिक की पाइप से हमने उसको कवर किया है और उसका टेम्परेचर भी है 27 डिग्री सेल्सियस, तो भी आपको हीट लॉस निकालना है. तो फाइंड हीट लॉस बाय द रेडिएशन पर यूनिट लेंथ एंड परसेंटेज ऑफ रिडक्शन ऑफ द हीट ट्रांसफर एप्सिलॉन. एप्सिलॉन पाइप का दिया हुआ है और ब्रिक्स का भी दिया हुआ है. ओके, तो इतना सब पढ़ने के बाद पता चलेगा न्यूमेरिकल किसका है, रेडिएशन का है. ओके, तो सबसे पहले सिचुएशन ये थी कि रूम के अंदर एक पाइप है जिसका पाइप का टेम्परेचर 300, सो मैंने उसको 1 बोला, रूम को मैंने 2 बोला, टेम्परेचर को मैंने केल्विन में कन्वर्ट करके लिया, लेंथ 1 था, फिर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 गिवन था, एप्सिलॉन 2 ब्रिक का है, एप्सिलॉन 1 पाइप का है और आपका फाइंड क्यू करना है. सेकंड केस में क्या बोला है कि पाइप को मैंने कवर किया एक दूसरे ब्रिक वाले पाइप से. ओके, ब्रिक वाले पाइप से, तो उसको एप्सिलॉन, तो उसको मैंने ऑब्जेक्ट 2 बोला क्योंकि उसका टेम्परेचर 27 ही था. तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है, पहले रूम था, बाद में ब्रिक का पाइप है. डायमीटर दिया है D1 दिया है, डायमीटर D2 दिया है, लेंथ 1 मीटर ही है, टेम्परेचर सबको गिवन है, फाइंड Q2 और परसेंटेज ऑफ रिडक्शन बोला है 3 से. यस, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन बोला है आपको, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन आपको निकालना है. तो सबसे पहले केस 1. ओके, फॉर्मूला वही आएगा, सिग्मा A1 T1/4 माइनस T2/4 1 माइनस एप्सिलॉन 1 1 अपॉन F12. ये फॉर्मूला आपको बाहर ही करके रखना है. अभी यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁸. एरिया वन कितना लोगे. ओके, एरिया वन किसका है, ऑब्जेक्ट का है, तो एरिया वन में निकाल सकता हूँ ना. यहाँ पे 1 लेने की जरूरत नहीं है, डायमीटर आपको दिया है, लेंथ दिया है, सो पाइडियल सरफेस एरिया, क्योंकि हीट कहाँ से ट्रांसफर हो गई, सरफेस एरिया से. कहाँ पे, रूम पे, रूम के साथ एक्सचेंज होगा, तो सरफेस एरिया आपको कंसीडर करना है पाइडियल करके. T1 दिया है, T2 दिया है, एप्सिलॉन 1 दिया है, सो ये टर्म भी पता है, 1 अपॉन F12. यहाँ पे वैक्यूम की बात तो हो ही नहीं है, सो 1 अपॉन F12 आपको कितना लेना है, 1 लेना है. 1 माइनस एप्सिलॉन 2 भी गिवन है और A1 अपॉन A2 क्या करोगे, एज कम्पेयर टू रूम सिलेंडर का सरफेस एरिया काफी लेस है, सो A1 अपॉन A2 क्या होगा, 0. तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0. तो यू विल गेट Q1. सेम केस टू, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया चेंज हो रहा है. ओके, यहाँ पे A1 का एरिया एज इट इज पाई डी एल, बट एरिया 2 क्योंकि वो भी तो सिलेंडर है ब्रिक का, तो उसका सरफेस एरिया क्या आएगा, पाई D2L, पाई D2L. ओके, सो A1 A2 आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको डायमीटर पता है, लेंथ पता है, तो दोनों A1 A2 आपको निकालना है. सो फाइनली यू विल गेट A1 अपॉन A2. तो सिग्मा पता है, A1 आपको पता है, T1 T2 पता है, 1 माइनस एप्सिलॉन पता है, 1 अपॉन F12 तो आप 1 ही लोगे, तो एप्सिलॉन 2 भी पता है, A1 A2 भी पता है, फाइनली यू विल गेट Q2. और परसेंटेज ऑफ रिडक्शन बोला था, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करके लो, परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू Q मैक्स माइनस Q मिनिमम डिवाइड बाय Q मैक्सिमम आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इंक्रीज होता है तो मैं Q मिनिमम से डिवाइड करता हूँ, बट अगर मैं बात कर रहा हूँ रिडक्शन की तो यहाँ पे Q मैक्सिमम से मुझे डिवाइड करना है, तो ये आंसर कुछ चेंज होगा इंटू 100. आई होप ये समझ में आया होगा. सिर्फ यहाँ पे एरिया चेंज हुआ A2 का, बस इसी के ऊपर 2 न्यूमेरिकल्स आ गए और यहाँ वहाँ पे सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट, काफी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, आई डोंट नो व्हाई बच्चे इससे क्यों डरते हैं. ओके, क्या बोला है, ए लॉन्ग सिलेंडर हीटर 25 mm diameter, long cylinder heater 25 mm diameter, it is maintained at a 660 degree Celsius as a surface emissivity, मींस एप्सिलॉन आपको दिया है, टेम्परेचर आपको दिया है, डायमीटर आपको दिया है.
हीटर इज लोकेटेड इन अ लार्ज रूम, जैसे कि हमने अभी देखा था केस 1, whose walls are at 27 degrees Celsius. How much will be the radiative heat transfer from the heater to wall is reduced if it is surrounded by 30 mm diameter of another pipe. So guys, ये न्यूमेरिकल वापस से सेम है, वापस से सेकंड केस में इसको क्या किया, एनक्लोज किया इन अनदर पाइप. ओके, और इक्वल लेंथ ऑफ दैट ऑफ द हीटर एंड एमिसिविटी उसका ऑफ एल्यूमिनियम इज गिवन है. वहां पे ब्रिक था, यहाँ पे एल्यूमिनियम है. सो गाइस, ये रिपीटेड न्यूमेरिकल है, इसको आप देख लोगे. ओके, सो केस 1 वही था. एप्सिलॉन 1 दिया है, d1 दिया है, लेंथ दिया है, टेम्परेचर T1 T2 पाइडियल करके हमने एरिया A1 निकाला. एप्सिलॉन 2 यहाँ पे दिया नहीं है, तो देखते हैं एक बार. ओके, सो डायमीटर दिया था, टेम्परेचर दिया है, एप्सिलॉन 1 दिया हुआ है, लोकेटेड इन लार्ज रूम जिसका टेम्परेचर दिया है. हाउ मच विल बी द रेडिएटिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीटर टू वॉल. वॉल का एप्सिलॉन यहाँ पे तो फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहा है. If it is surrounded by 300 diameter of another pipe having a equal length as that of the heater emissivity of another aluminum pipe. ओके, इस बार ब्रिक से उसको नहीं कवर किया, इस बार दूसरा पाइप हमने यूज किया एल्यूमिनियम का. और कहीं पे भी वॉल का मुझे रूम का एप्सिलॉन दिया नहीं है. तो यहाँ पे एप्सिलॉन 2 इज नॉट गिवन, देन नेग्लेक्टेड. तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा A1 T1 माइनस T2 अपॉन सरफेस का रेजिस्टेंस, स्पेस का रेजिस्टेंस, और यहाँ का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एप्सिलॉन 2 इज नॉट गिवन. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट Q1. नेक्स्ट क्या बोला है केस 2 में, हाउ मच विल बी द रेडिएटिव हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हीटर टू वॉल इज रिड्यूस्ड इफ इट इज सराउंडेड बाय 300 mm डायमीटर ऑफ अनदर पाइप. ओके, तो आपको टेम्परेचर, आपको ये निकालना है अगेन, ये फाइंड आउट करना है, हीट फाइंड आउट करना है. अगर मैं उसको वॉल से एल्यूमिनियम से कवर करता हूँ तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं फॉर्मूला इतना यूज कर सकता था, T1 to T3. मैंने रूम को 2 बोला है, क्यों बोला है वो हम पहले एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे कि पहले के केस में आपको सेकेंड पाइप का भी टेम्परेचर गिवन था. क्या यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम के पाइप का टेम्परेचर गिवन है? क्या आपको एल्यूमिनियम के पाइप का टेम्परेचर गिवन है? नहीं, आपको सिर्फ रूम के टेम्परेचर पता है. तो अगर मुझे T1 माइनस T3 पता ही नहीं है तो मैं सॉल्व कहाँ से करूँ? तो सबसे पहले मुझे इस एल्यूमिनियम की पाइप का मुझे टेम्परेचर फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसलिए ये स्टेप्स अलग है. यहाँ पे क्या किया, हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, अंदर से हो रहा है. तो मैंने ऑब्जेक्ट 1 को एज इट इज रखा, रूम को भी मैंने सफिक्स 2 ही यूज किया, जो नया पार्ट ऐड हुआ वो 3 मैंने उसको बोल दिया. तो ऑब्जेक्ट किसकी, सॉरी, हीट कहाँ पे ट्रांसफर होगी, सबसे पहले 1 to 3 होगी, और सेम हीट किसके साथ एक्सचेंज होगी, 2 to 3 होगी, सॉरी 3 to 2 होगी, 3 to 2 होगी. तो सबसे पहले फ्रॉम इनर पाइप टू आउटर पाइप के साथ हीट एक्सचेंज होगा, फिर आउटर पाइप टू रूम के साथ हीट एक्सचेंज होगा. तो उसको मैंने क्या किया, इक्वल दिखाया. तो सिग्मा A1 T1 माइनस T3 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन F1 to 3 प्लस A1 अपॉन A3, 1 to 3 के बीच में एक्सचेंज हो रहा है इसलिए 1 माइनस एप्सिलॉन 3. सो फॉर्मूला सबको बनाना भी आना चाहिए. इज इक्वल टू, फिर बात करती है 3 to 2 के बीच में, एप्सिलॉन A3 T3 T2 1 माइनस एप्सिलॉन 3 1 अपॉन 3 2 प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इंटू A3 to A2. इसको 0 मैंने इसलिए दिखा क्योंकि वहां पे कंपैरिजन ही नहीं बनता एरिया का. ओके, यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट है, इंटू 0 किया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, A2 सॉरी यहाँ पे A3 by A2 आएगा. ओके, बट कोई कंपैरिजन ही नहीं बनेगा क्योंकि रूम के साथ एरिया उसका निग्लिजिबल है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0. हियर 1 2 3 आप निकाल सकते हो, A1 और A3, क्योंकि आपको A3 भी पता है और फर्स्ट केस का A1 भी पता है. ओके, सो A1 A3 आप यहाँ पे आपको पता है. F1 2 3 कितना लोगे, 1 लोगे.
ओके, सो ऐसा करके आप सॉल्व करो। यहाँ पे अननोन क्या रहेगा, T3, तो सबसे पहले T3 को फाइंड आउट करो। ओके, फिर T3 आइदर, वैसे भी ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, इक्वल है, तो आप T3 कहीं पे भी पुट करो, यहाँ पे पुट करो या तो फिर यहाँ पे पुट करो और फाइंड आउट करो Q। ओके, सो इसलिए ये न्यूमेरिकल अलग था पहले केस से, क्योंकि यहाँ पे मिडल का टेम्परेचर पता ही नहीं था, अदरवाइज वो सिंपली सॉल्व हो जाता 1 और 3 के बीच में। गॉट इट। फिर परसेंटेज ऑफ रिडक्शन निकालना है तो क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय मैक्सिमम वैल्यू इनटू 100। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपको न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6। 3 hollow thin cylinder having diameter। ओके, सिलेंडर कितने हैं, 3 है, जिसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। दीज आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली, टेम्परेचर ऑफ इनर एंड आउटर सिलेंडर। इनर एंड आउटर का टेम्परेचर दिया हुआ है 100 एंड 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली। अज्यूम द स्पेस बिटवीन टू सिलेंडर्स इवैक्यूएटेड। सो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका, 0, क्योंकि स्पेस क्या है, इवैक्यूएटेड है। फाइंड स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ मिडल लेयर। अगेन ये सेम केस है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, और एप्सिलॉन ऑफ ऑल दी सिलेंडर्स क्या है, कितना है, 0.05। तो ये मैंने 3 सिलेंडर्स यहाँ पे ड्रॉ किए, D1 दिया है, D2 दिया, D3 दिया, लेंथ दिया नहीं है तो मैंने 1 दिया। सो पाइडियल करके A1, A2, A3 फाइंड आउट किया। टेम्परेचर T1 पता है, आउटर का T3 पता है, और सबका एप्सिलॉन का वैल्यू कितना है, एमिसिविटी का 3 है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड मिडल टेम्परेचर T2। ओके, सो मैंने क्या किया, हीट ट्रांसफर बिटवीन 1 to 2, सेम हीट ट्रांसफर बिटवीन 2 to 3। तो दोनों को इक्वेट करो, और यहाँ पे स्पेस रेजिस्टेंस कितना आएगा, 0 आएगा। एप्सिलॉन सबके आपके पास है, A1 A2 का वैल्यू आपको पता है, सिग्मा सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा, T1 पता है, T2 पता है, T2 पता है, बट T3 अननोन है। सो फाइनली यू विल गेट T3, सॉरी T2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। Liquid oxygen having a boiling temperature minus 182 degrees Celsius. It is stored in spherical container 30 centimeter diameter. शेप कौन सा है, स्फीयर का है, जिसके अंदर क्या है, लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका टेम्परेचर कितना है, -182, और स्फीयर का डायमीटर दिया है 30 सेंटीमीटर। सिस्टम इज इंसुलेटेड बाय आउटर स्फीयर 45 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, मतलब स्फीयर के अंदर स्फीयर है, उसका भी डायमीटर गिवन है। स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर इज इवैक्यूएटेड। टेम्परेचर ऑफ आउटर सरफेस इज 30 डिग्री सेल्सियस। अंदर का है -182, बाहर का है 30, तो बाहर से हीट अंदर आएगी, और बीच का स्पेस है वो इवैक्यूएटेड है, मीन्स रेजिस्टेंस कितना आएगा, 0। एस्टिमेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द आउटर एंड इनर सरफेस, और सबका एप्सिलॉन आपको दिया हुआ है, और हीट फाइंड आउट करना है। सो ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 2, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर मैक्सिमम था, सो मैंने उसको 1 बोला, अंदर का टेम्परेचर माइनस था, तो मैंने उसको 2 ऑब्जेक्ट 2 बोला। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 गिवन है, डायमीटर गिवन है, तो ओके, और डायमीटर दोनों का भी गिवन है, तो आपको 4 पायर स्क्वायर करके उसका फॉर्मूला है, तो 4 पायर 1 स्क्वायर, सेम यहाँ पे भी 4 पायर 2 स्क्वायर करके आप A1 A2 फाइंड आउट करके लेना है। फिर हमेशा का फॉर्मूला एप्सिलॉन A1 T1 माइनस T2 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस 1 अपॉन F1 to 2, बट ये इवैक्यूएटेड है, तो यहाँ पे F1 to 2 कितना आएगा, इवैक्यूएटेड है तो वो 0 आएगा। A1 अपॉन A2 1 माइनस एप्सिलॉन 2। सो सारे वैल्यूज आपको पता है, सिग्मा आपको पता है, देन फाइंड आउट Q। क्वेश्चन नंबर 8। लिक्विड एयर बॉइलिंग एट -153 डिग्री सेल्सियस। It is to be stored in spherical container diameter 320 mm.
Okay, liquid air boiling at a -150. It is stored in spherical container. Diameter मतलब एक स्फीयर के अंदर है जिसका डायमीटर 320 है, जिसका टेम्परेचर -153 है. कंटेनर इज सराउंडेड बाय द कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल ऑफ डायमीटर 360. स्फीयर के अंदर स्फीयर है और डायमीटर गिवन है. बोथ आर दी प्लेस इन अ रूम हैव अ वॉल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो दोनों स्प्रिंग कहाँ पे रखा है, दोनों स्पीयर कहाँ पे रखा है, रूम के अंदर रखा है, जिसका टेम्परेचर आपको गिवन है. स्पेस बिटवीन टू स्पीयर इज इवैक्यूएटेड, तो वहां पे तो जीरो हो जाएगा F1 to 2. स्पीयर्स आर फ्लश विद एल्यूमिनियम. स्पीयर्स आर फ्लश विद एल्यूमिनियम एप्सिलॉन A1. ओके, तो स्पीयर को कवर्ड किया है एल्यूमिनियम से और एप्सिलॉन उसका दिया हुआ है बोथ स्पीयर का. ओके, मतलब बोथ स्पीयर का एप्सिलॉन आपको गिवन है. टेकिंग द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन of the 210 किलोजूल पर kg. ओके, लेटेंट हीट मींस क्या, HFG. HFG आपको दिया है किलोजूल पर kg. ये नहीं समझ में आ गया तो उसका यूनिट देखो. डिटरमाइन द रेट एट विच लिक्विड टू एयर इवापोरेटर. ओके, और फाइंड आउट Q. तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, दोनों का रेजिस्टेंस दिया है. ओके, अंदर का टेम्परेचर माइनस में है तो 2 का भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट माइनस में रहेगा. और T1 का उन्होंने कितना दिया, -27 डिग्री सेल्सियस. तो मैंने रूम को 1 बोला, बाकी इसको 2, देन इसको 3. सीक्वेंस वाइज गया मैं, क्योंकि सबसे पहले मैक्सिमम रहेगा रूम का, फिर बाहर के आउटर स्पेयर का सबसे लोएस्ट रहेगा अंदर वाले लिक्विड एयर का. तो 1 2 3 ये मैंने सिलेक्ट किया. दोनों का रेजिस्टेंस दिया था, तो 4 पाई स्क्वायर, तो 4 पाई R2 स्क्वायर 4 पाई R3 स्क्वायर करके मैंने उसका एरिया भी फाइंड आउट कर दिया. HFG आपको गिवन है, टेम्परेचर सबको गिवन है. तो अभी क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, वही एक ही ट्रिक है. हीट ट्रांसफर बिटवीन 1 to 2 इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर बिटवीन 2 to 3. ओके, so sigma A3 T3 raised to 4 minus T2 raised to 4. ओके, तो हमेशा की तरह, और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था तो ये यहाँ पे सॉल्व किया है. सिग्मा A2 T1 raised to 4 minus T2 raised to 4 ऐसा करके, मतलब यहाँ पे मैंने एक एरो दिखाया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लिखते हुए बच्चे से मिस्टेक हो चुका था. तो गाइज यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हो सकती है, ये फॉर्मूलाज में लिखते बाद. अगर मैं बात करता हूँ 3 to 2 तो यहाँ पे T3:4. अगर कोई बच्चा 2 to 3 करता है तो भी इट्स ओके. तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, T1:4 माइनस T2:4 एक तरफ होगा सॉरी, और फिर T2:4 माइनस T3:4 तो भी चलेगा. बट हमेशा एक चीज याद रखना, हमेशा गड़बड़ कहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे. ओके, सपोज यहाँ पे T3:4 माइनस T2 क्या है, तो मैं यहाँ पे A3 को लूंगा. तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर का जो हमने किया था कॉमन निकाल के न्यूमरेटर में लेके गए थे, तो उसका ध्यान रखना है. ओके, तो उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करके लो, सिंप्लीफाई करके फिर वहां पे यूज करके तो बेटर होगा. डायरेक्ट शॉर्टकट मत करना. ओके, तो यहाँ पे मुझे T1 का टेम्परेचर पता है, 3 का पता है, मुझे T2 का नहीं पता. तो वो फाइनली अगर मैं इक्वेट करता तो मुझे T2 मिल जाएगा. और फिर T2 इधर यहाँ पे पुट करो या तो फिर यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट Q. ओके, बट मुझे पूछा क्या है, डिटरमाइन द रेट एट विच लिक्विड एयर इवापोरेशन. सो वहाँ पे कितने रेट से वहाँ पे इवापोरेशन होगा. सो इवापोरेशन के लिए देखो आपको HFG दिया हुआ है, इस लेटेंट हीट आपको दिया हुआ है. क्यों हमने फाइंड आउट किया है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो m डॉट इंटू HFG. तो Q वैट में मैंने पुट किया, HFG मैंने किलोजूल पर kg में किया, तो मुझे इवापोरेशन का रेट पता चल गया kg पर सेकेंड. ओके, सो आज अभी हमने कुछ नया सीखा, तो ये कुछ नया सीखा. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज. सो प्लीज एक बार इसका प्रैक्टिस करो, सॉल्व करोगे आसान न्यूमेरिकल से. लास्ट न्यूमेरिकल है क्या, net heat radiation from the surface of the two parallel plates maintained at T1 and T2 is to be reduced by 99%. Okay,
आपको हीट रिडक्शन करना है कितने से 99%, मतलब हीट एक्चुअली कितना ट्रांसफर होगा, ओनली 1%, बाय प्लेसिंग सम शील्ड बिटवीन देम। ओके, ये शील्ड वाला न्यूमेरिकल है। अज्यूम रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज टू बी कांस्टेंट, डिटरमाइन नंबर ऑफ शील्ड रिक्वायर्ड, मतलब एन फाइंड आउट करना है। एमिसिविटी फॉर द प्लेट्स 0.8, मतलब प्लेट 1 प्लेट 2 का एमिसिविटी आपको गिवन है, while emissivity for the shield is at 0.05. Also derive the equation. So derive the equation बोला तो आपको जो हमने सीखा है और डेरिवेशन है वो आपको करके दिखाना है, फिर उसको सॉल्व करना है इस फॉर्मूले को यूज करके। ओके, तो डेरिवेशन में फिर से रिपीट नहीं करूंगा, डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ओके, तो डेरिवेशन का ओके, तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि अगर मैं शील्ड को यूज करता हूँ, मतलब केस 2, अगर मैं शील्ड को यूज करता हूँ तो सिर्फ 99% वहाँ पे रिडक्शन होगा, मीन्स वहाँ पे कितना परसेंट हीट ट्रांसफर होगा, ओनली 1%। 1% मीन्स 0.01 ऑफ टोटल हीट। तो टोटल हीट मुझे नहीं पता है, तो टोटल हीट कहाँ से आएगा, तो टोटल हीट आएगा इस फॉर्मूला से। ओके, अगर मैं वहाँ पे शील्ड यूज नहीं करता तो वहाँ पे टोटल हीट ट्रांसफर कितना होगा, तो इतना होगा। कितना होगा, सिग्मा A1 T1 माइनस T2 1 माइनस एप्सिलॉन 1 1 अपॉन F12 A1, वो तो न्यूमरेटर में गया, फिर 1 माइनस एप्सिलॉन टू A1 अपॉन A2, बोथ पैरेलल सरफेसेस, तो A1 अपॉन A2 कितना होगा, 1 होगा। एप्सिलॉन 2 का वैल्यूज गिवन है, एप्सिलॉन 1 का वैल्यूज गिवन है, 1 अपॉन F12 कितना होगा, 1, क्योंकि वहाँ पे स्पेस है, इवैक्यूएटेड नहीं है, सिग्मा का वैल्यू पता है, देन यू विल फाइनली गेट, आपको क्या मिल जाएगा, Q1 मिल जाएगा। ओके, सो जस्ट वेट गाइस, एक चीज नोट करो यहाँ पे, need the heat radiation from the both surface of the two parallel plates maintained at a T1 and T2 is to be reduced. T1 और T2 बोला है, but temperature is not given. Okay, so temperature यहाँ पे given नहीं है, तो आपको क्या करना है, ये जो डिनोमीटर का पार्ट और ऊपर का सिग्मा सिग्मा इसको सॉल्व करके लेना है, तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.6, या तो फिर सिग्मा A1 उसको मैंने बना के रख दिया। वापस से रिपीट करता हूँ, आई नो यू आर गेटिंग कंफ्यूज, डोंट वरी। यहाँ पे T1 और T2 बोला है बट दिया नहीं है, तो जितना पॉसिबल होगा उतना सॉल्व करो। आपको एप्सिलॉन दिया है, एप्सिलॉन का वैल्यू आपको दिया है, 1 अपॉन F12 तो 1 होता है, A1 अपॉन A2 तो 1 होगा, सो आपको डिनोमीटर का वैल्यू तो आपको पता चलेगा, तो वहाँ पे सॉल्व करो तो वो मुझे मिला 0.6। सिग्मा एज इट इज A1 T1/4 T2/4, क्योंकि A1 भी मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। ओके, सो मैंने उसको इक्वेशन बना के छोड़ दिया। नेक्स्ट, अगर मैं यूज करता हूँ शील्ड, तो शील्ड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा A1 T1/4 माइनस T2/4 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस n प्लस 1 F12s प्लस ट्वाइस n 1 माइनस एप्सिलॉन s A1 A2 प्लस A1 अपॉन A2 1 माइनस एप्सिलॉन s एप्सिलॉन 2। ओके, सो ये Q2 का फॉर्मूला है, बट कंडीशन क्या है, Q2 इज 0.01 ऑफ Q1। तो एक काम करो, तो एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, n तो फाइंड आउट करना है, ये तो अननोन रहेगा। एप्सिलॉन s का वैल्यू आपको पता है, A1 A2 तो 1 आ जाएगा, A1 A2 तो 1 आ जाएगा, एप्सिलॉन का वैल्यू पता है, तो जितना हो सके ये डिनोमीटर को सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, तो यहाँ पे डिनोमीटर में n आपका अननोन रहेगा, ये प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं है, इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, तो ये Q आपका क्या रहेगा, Q1 से 0.01, ये 0.6 सिग्मा A1 T1/4 T2/4 एज इट इज मैंने लिख दिया, और फिर ये जो पूरा टर्म है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, सो डिनोमीटर यहाँ पे लिखा ही नहीं है। फाइनली यहाँ पे क्या रहेगा, n अननोन रहेगा, यू विल गेट n। तो यहाँ पे आपको काफी संभल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मैन्युअली सॉल्व होगा, शिफ्ट सॉल्व करके सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे वो वैल्यूज मिलता है 3.9, सो ऑलमोस्ट 4। नंबर ऑफ शील्ड मुझे कितना मिला, 4। गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे
देन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया। देन प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपका कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।